हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एजुकेशन सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 2.3 के चौथा नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः एक्स माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 हैं तो जी एक्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए भागफल का मान दिया हुआ है x माइनस 2 और शेषफल का मान दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4। और ये जो यहाँ पर जो मान दिया हुआ है, ये मान किसका दिया हुआ है? तो ये मान दिया हुआ है भाज्य का। तो हमको निकालना है जी एक्स, यानी कि निकालना है भाजक। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो हम लोग सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? एक सूत्र जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है, ये पता है सूत्र। तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? हमको तो निकालना है जी एक्स का मान, यानी कि हमको निकालना है भाजक। तो भाजक का अगर हम सूत्र यहाँ पर बनाएंगे तो ये भाज्य है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, भाज्य माइनस शेष, भाज्य माइनस शेषफल। ठीक है, और ये जो भागफल है वो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो भाजक का सूत्र बन गया भाज्य माइनस शेषफल और भाग भागफल। तो अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो बहुपद है, इसको यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे। तो हमको निकालना है जी एक्स, यानी कि भाजक। तो देखिए यहाँ पर भाज्य क्या है? भाज्य का मान है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। तो इसको लिख दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स और प्लस में 2। ठीक है, और यहाँ पर है माइनस, तो माइनस लिखे। फिर शेषफल, तो शेषफल का मान यहाँ पर दिया हुआ था माइनस 2x प्लस 4। तो लिखेंगे माइनस 2x प्लस 4। और फिर भाग में है भागफल, तो भागफल का मान क्या है? भागफल है x माइनस 2। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 2। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स और प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2x, और ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस में 4, और ये भाग में x माइनस 2। चलिए इसको हम एक स्टेप और ले जाते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाला टर्म है माइनस 3x²। अब यहाँ देखिए x प्लस में और 2x प्लस में, तो जोड़ दीजिए, दोनों प्लस में है तो 3x हो जाएगा, और ये प्लस 2 और ये माइनस 4, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो हो गया माइनस में 2 और भाग x माइनस 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि x माइनस 2 से इसमें भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, x माइनस 2 से एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 2। देखिए कैसे भाग देंगे, यहाँ पर x है और यहाँ पर है एक्स क्यूब, तो यहाँ पर भी हमको लाना पड़ेगा एक्स क्यूब। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? तो यहाँ पर हम रखेंगे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणा जब हम x में करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब। उसके बाद माइनस 2 का गुणा जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x²। अब फिर यहाँ पर करेंगे चिन्ह परिवर्तन, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये प्लस एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब, तो ये कट गया। फिर यहाँ पर देखिए माइनस 3x² और ये प्लस में 2x², तो माइनस प्लस माइनस घटेगा, बड़ा का चिन्ह यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा,
तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर उतारेंगे प्लस में 3x। अब देखिए यहाँ पर तो x है लेकिन यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या रखेंगे माइनस में x। तब जब हम गुना करेंगे x का गुना जब x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा और माइनस भी है, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 का गुना x में करेंगे तो फिर प्लस में 2x। फिर चिन्ह परिवर्तन, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में और एक्स स्क्वायर प्लस में, तो ये भी कट गया। तो अब यहाँ पर क्या उतरेगा, देखिए 3x प्लस में और 2x माइनस में, तो यहाँ पर घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस है। 3x में 2x को घटाएंगे तो बचेगा x। अब यहाँ पर उतारेंगे -2। अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी हमको x लाना है, तो +1 जब हम यहाँ पर रखेंगे तो x का गुना 1 में करेंगे तो x हो गया, फिर -2 का गुना करेंगे 1 में तो ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, और 2 एकम 2, तो ये माइनस तो यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ पर माइनस। अब देखिए यहाँ पर x -2 प्लस में और x -2 यहाँ पर भी माइनस में, यानी कि x कट गया और फिर ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इसका शेषफल आ गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x -2 जो है वो इसका एक गुणनखंड है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा निकल गया gx का मान। तो gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। और यही हो गया हमारा gx का मान, यानी कि ये हो गया भाजक। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।